हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म अनलिमिटेड एजुकेशन पे। मेरा नाम है अभिजीत कुमार, ओनर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, और मैं बात कर रहा हूँ आपका जबलपुर डिवीजन के बारे में, WCR जोन के बारे में और जबलपुर डिवीजन के बारे में। आप सभी का 50% डिपार्टमेंटल प्रमोशनल कोटा का जो वैकेंसी है ALP का, इसका रिटन एग्जाम हो चुका है और अब आपका साइको टेस्ट होने वाला है। आप सभी को पता होगा कि आपका साइको टेस्ट का एग्जाम डेट दे दिया है, मॉक लिंक दे दिया है। तो आज जितने भी बच्चे जबलपुर डिवीजन वाले हो जिसका साइको टेस्ट का एग्जाम होने वाला है, आप सभी को ये लेक्चर लास्ट तक देखना मैंडेटरी है, ठीक है। तो लाइटली मत लेना, आपको ये लेक्चर लास्ट तक देखना है। और बाकी अदर जोन वाले जो बच्चे हो, अगर आपको मन है तो आप देख सकते हो, कहीं ना कहीं मोटिवेशन का काम करेगा और इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, आपके जोन के साइको टेस्ट के बारे में एक आइडिया आपको लगेगा, ठीक है। 20 जुलाई को आपका एग्जाम हुआ था और आपका लिस्ट आया था कि इतने बच्चे को साइको टेस्ट देना है। अब आपका 10 अक्टूबर को एक नया नोटिस आया है और वो नोटिस क्या है? नोटिस है आपका साइको टेस्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता चल चुका होगा कि आपका साइको टेस्ट ऑनलाइन होगा। CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट ऑनलाइन होगा, इसको याद रखना। मॉक टेस्ट का आपका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपको पता चला। 25 अक्टूबर को आपका एग्जाम है, ये आपको पता चला। एग्जाम का डेट, प्लेस, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, ये सब आपको मिल जाएगा डिटेल्स। अब मैं आपको ये लिंक खोल करके समझाता हूँ एक एक करके कि साइको टेस्ट में कौन कौन सा सेक्शन आपका आने वाला है। कुछ पैटर्न ये लोग फिर से चेंज किया है, SWR में चेंज किया, मैंने अपने टेस्ट सीरीज को अपडेट किया, वही आपका NWR में आया है ना। सेम पैटर्न SCR में आया, तो आपका यहाँ पे थोड़ा सा और चेंज किया है। तो मैं वो आपको बता देता हूँ, कौन कौन सा मिस्टेक ड्यूरिंग द फाइनल एग्जाम आपको नहीं करना है, मैं आपको वो बता देता हूँ। आप सभी को अच्छे से ये लेक्चर लास्ट तक देखना है। मैक्सिमम बच्चे मेरे पास हैं जबलपुर डिवीजन वाले। जो लोग अभी भी किसी और प्लेटफॉर्म पे प्रिपरेशन कर रहे हो, आप लोग कम से कम अनलिमिटेड एजुकेशन का फुल टेस्ट 1 जरूर लगा लेना, क्योंकि सेम पैटर्न, सेम 100% अनलिमिटेड एजुकेशन का पैटर्न आपके एग्जाम में आने वाला है। ये आपके ही किसी फ्रेंड ने मुझे भेजा है ना, और बोला कि सर वीडियो बनाइए, 25 अक्टूबर को एग्जाम है। जो लोग अभी भी अनलिमिटेड एजुकेशन का साइको टेस्ट नहीं लिए हुए हो, नवरात्रा का कूपन आज के वीडियो की वजह से मैंने एक्सटेंड किया है। कूपन कोड है आपका NAVARATRI, इसको लगा लेना, ठीक है। 2 दिन के बाद मैं इस कोड को एक्सपायर कर दूंगा। प्राइस आपका 1449 से डायरेक्ट 999 हो जाएगा, है ना। सेम अमाउंट का डिस्काउंट कूपन कोड मैंने SCR में भी दिया था, NWR में भी दिया था और SWR में भी दिया था। आपका अगर कोई और भी जोन है, आप लोग भी इस कोड को लगा सकते हो। आपका प्राइस डायरेक्ट 450 से कम होके 999 आपका हो जाएगा, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले ये जो आपका मॉक लिंक है, तो इसको आप लोगों ने देखा होगा, ये लोग सेम लिंक रखता है, बस थोड़ा बहुत पैटर्न चेंज करता है और हेडर फुटर ये लोग चेंज करते हैं। तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे आपका पेस्ट करता हूँ और इसको एंटर करके ओपन करते हैं। यहाँ पे ये लोग वेस्ट सेंट्रल रेलवे लिख दिया, इससे पहले उन्होंने साउथ सेंट्रल रेलवे लिखा है ना, उससे पहले साउथ वेस्टर्न रेलवे लिखा। सब कुछ सेम ही होता है, बस ये लोग क्या करते हैं, ऊपर का हेडर चेंज करते हैं और कभी कभी अंदर का कंटेंट या पैटर्न चेंज करते हैं। तो जब आप इसको साइन इन करोगे तो आपका इस तरह से ओपन होगा वेस्ट सेंट्रल रेलवे का। यहाँ पे इसको आप लोग पढ़ लेना, मैं आपको शॉर्टकट में हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ जो आपके ड्यूरिंग द एग्जाम काम होने वाला है। यहाँ पे पहले आप लोग ये समझो कि ये जो मॉक टेस्ट है, ये है वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। तो आप लोग में से कोई भी स्टूडेंट इस मॉक टेस्ट को मत लगाना, इस मॉक टेस्ट को मत लगाना। ये क्या है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। मुझे लेक्चर बनाना है, आपको समझाना है,
तो मैं आपको एक एक करके सब समझाता हूँ। मैंने खोला, पूरा टाइम दिया, पैटर्न चेक किया, अब मैं आपको डायरेक्ट टू द पॉइंट बता रहा हूँ। तो आप लोग इसको वेस्ट ऑफ टाइम समझो। क्यों? क्योंकि जैसे ये 5 मिनट का टाइमर है, इंस्ट्रक्शन टाइम, आप स्किप नहीं करोगे, 5 मिनट तक बैठे रहोगे, तो अब आप 5 मिनट तक बैठो, ठीक है। और इसका रियल एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। रियल एग्जाम और मॉक लिंक, ये जो आपका मॉक लिंक है और ये जो आपका रियल एग्जाम होगा फाइनल में, इस दोनों में कोई लिंक नहीं है। मतलब कह सकते हो पूरा का पूरा डिफरेंट। मॉक लिंक के चक्कर में रहोगे तो एग्जाम में मार खा के आओगे, ठीक है। तो मॉक लिंक का प्रैक्टिस नहीं करना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ बस वो आपको समझना है। तो फिलहाल आपको ये समझना है कि आपका आने वाला है ट्रैक मेमोरी टेस्ट। ट्रैक मेमोरी टेस्ट आएगा, ओके। इसके बाद आपका आने वाला है वॉच टेबल टेस्ट। आपको इसी का प्रैक्टिस बार बार करना है, वॉच टेबल टेस्ट। इसके बाद आपका आएगा ब्रिक टेस्ट। इसके बाद आपका आएगा पिक्चर पोजीशन टेस्ट, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा ऑक्टागोनल टेस्ट। ऑक्टागोनल टेस्ट मैं आपको सब खोल के दिखाऊंगा कि ये टेस्ट कैसा दिखता है स्क्रीन पे। ट्रैक मेमोरी में वही आपको 3 मिनट का टाइम मिलेगा, मतलब 12 मिनट जैसा होता है, ठीक है। और 2 मेमोरी पेज के बीच में 1 मिनट का रिलैक्सेशन टाइम। वॉच टेबल टेस्ट में आपका एक फिगर पे 20 क्वेश्चन रहने वाला है। दुनिया भर का स्क्रोलिंग होगा, मैं भी आपको टेस्ट खोल करके दिखाऊंगा। मैक्सिमम बच्चे वॉच टेबल टेस्ट में फेल कर रहे हैं। दुनिया भर का स्क्रोलिंग होगा, स्क्रोलिंग का प्रैक्टिस करके जाना। अभी फिलहाल आप टेस्ट सीरीज में 20 बना रहे हो, एग्जाम में इतना स्क्रोलिंग आएगा कि 12, 13, 14 पे जाके लटक जाओगे। और ऐसा स्क्रोलिंग सिर्फ अनलिमिटेड एजुकेशन के पास है, तो आपको उसी पे प्रैक्टिस करना है। ब्रिक टेस्ट में आपका 50 क्वेश्चन आने वाला है, 10 फिगर, एक फिगर पे 5 क्वेश्चन। सेव एंड नेक्स्ट आप कर सकते हो, प्रीवियस भी आप जा सकते हो। मार्केट में कुछ टेस्ट सीरीज है जो आपको मिसगाइड करते हैं कि अगर आप आगे चले गए तो पीछे नहीं जा सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, आप आगे भी जा सकते हो और अगर टाइम बचा हुआ है तो आप पीछे भी जा सकते हो। पिक्चर पोजीशन में आपको 60 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। 30 का 2 सेट और 7 मिनट का टाइम मिलेगा। ऑक्टागोनल टेस्ट में आपको 96 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। 32 का 3 सेट और इसमें भी आपको 7 मिनट का टाइम मिलेगा। ब्रिक टेस्ट में आपको 50 क्वेश्चन 5 मिनट का टाइम मिलेगा। वॉच टेबल टेस्ट एक फिगर पे 20 क्वेश्चन और इसमें आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा। ट्रैक मेमोरी में 12 मिनट और आपका वही 24 क्वेश्चन, ठीक है। ये सारे का इंस्ट्रक्शन आपका 5 मिनट का होगा और सारे के बीच में आपको 1 मिनट का ब्रेक टाइम मिलेगा। सब कुछ ऑटोमेटिक होगा, ड्यूरिंग द एग्जाम आप कुछ नहीं कर सकते हो। टेस्ट सीरीज पे घर पे प्रैक्टिस करते हो, टाइम बचाना है तो मैंने स्किप बटन दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन को स्किप करो और मेन सेक्शन जो आपका एग्जाम में आएगा उस पे प्रैक्टिस करो। बट याद रखना, ड्यूरिंग द फाइनल एग्जाम आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपको वहां पे बैठे रहना है। अपने आप टाइमर खत्म होगा और अपने आप आपका सेक्शन चेंज होता रहेगा। इतना चीज आपको पता चला। मैंने आपको पहले बोला कि मॉक टेस्ट में आपका यहाँ पे ये जो मॉक टेस्ट है, यहाँ पे काफी घटिया पैटर्न है। जैसे यहाँ पे आपका ऑटो सेव नहीं हो रहा होगा, आप चेक किए होंगे, आपको सेव करना पड़ता है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट में ऑटो सेव नहीं होता है। अब काफी बच्चे कंफ्यूज करते हैं। तो फाइनल एग्जाम में आपका ऑटो सेव होगा। फाइनल एग्जाम में आपका ऑटो सेव होगा, तो आप लोग रिलैक्स रहो, ठीक है। फाइनल एग्जाम में आपको पेन पेपर नहीं मिलेगा, इसको याद रखना। माउस का जो क्वालिटी होगा वो काफी बैड होगा, ठीक है। या सॉफ्टवेयर समझो, 2 बार 3 बार क्लिक करोगे तो 1 बार क्लिक होगा, तो इसको भी ध्यान रखना है ना। ये जो हॉरिजॉन्टल स्क्रोलिंग है, वर्टिकल स्क्रोलिंग है, अभी आपको सब मैं टेस्ट खोल करके दिखाऊंगा। इसका आपको काफी प्रैक्टिस करना है, नहीं तो वहां पे फंस जाओगे, दिमाग काम करना बंद करेगा, कहाँ गया मेरा हॉरिजॉन्टल बार जहां से मुझे स्क्रोल करना है। तो यही सब का प्रैक्टिस आपको बार बार करना है। मतलब माउस इतना स्पीड में चलाना सीख जाओ ना कि वहां पे कुछ भी हो, माउस चलाने में मेरा समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। अब
मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया आपको समझाने के लिए, तो वहां से आप समझ जाओ। ये आपका फर्स्ट सेक्शन ट्रैक मेमोरी है, आप देख रहे हो, ठीक है। इसके बाद जब आप आगे जाओगे तो आपका मेमोरी पेज 1 आएगा, फिर इस पे आपका क्वेश्चन पेज आएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। सेव बटन वहां पे नहीं रहेगा, ये जो आप सेव बटन देख रहे हो ना, ये वहां पे रहेगा ही नहीं। आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा ही होगा, फिगर पूरा दिखेगा और ऐसे करके आपको 12 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। मेमोरी पेज जब ये खत्म होगा तो आपको 1 मिनट का ब्रेक टाइम मिलेगा, फिर उसके बाद आप चले जाओगे नेक्स्ट मेमोरी पेज पे। यहाँ पे देखो मेमोरी पेज 1 जब खत्म हुआ तो आपको 1 मिनट का ब्रेक टाइम मिला, फिर आप गए नेक्स्ट मेमोरी पेज पे, फिर आपका आया क्वेश्चन पेज, ठीक है। मॉक टेस्ट के नंबर ऑफ क्वेश्चन और टाइम अलॉटमेंट पे नहीं जाना है, ये बस एक डेमो है। इसके बाद आपका जब मेमोरी टेस्ट खत्म होगा तो फिर आपको 1 मिनट का ब्रेक टाइम मिलेगा और उसके बाद आप चले जाओगे वॉच टेबल टेस्ट पे। वॉच टेबल टेस्ट में 5 मिनट इंस्ट्रक्शन टाइम मिलेगा, उसके बाद आप चले जाओगे उसका क्या इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ बोथ लैंग्वेज विल कम टुगेदर ऑन द स्क्रीन। ऊपर में इंग्लिश, नीचे में हिंदी और यहाँ पे ऑप्शन। टेस्ट सीरीज में मैं दिखाऊंगा, इतना आसान नहीं है, इतना स्क्रॉल करना पड़ेगा ना बाबू कि दिमाग हैंग कर जाएगा। तो आपको स्क्रोलिंग का प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट पे भरोसा नहीं करना है। मैं बार बार बता रहा हूँ, मॉक टेस्ट का सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंस है कि यहाँ से आप सेक्शन का नाम देख लो कि कौन कौन सा सेक्शन आपके एग्जाम में आएगा, बस इतना ही। इसके अलावा मॉक टेस्ट यूजलेस है, ठीक है। लेफ्ट साइड में आपका फिगर और राइट साइड में दोनों लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन, पहले इंग्लिश फिर हिंदी। आपको जिस भाषा में समझ में आता है उस भाषा में आप बनाओ और ऑप्शन यहाँ पे रहेगा और ये अंदर रहेगा, ये आपको दिखेगा नहीं। अभी मैं आपको टेस्ट में दिखाऊंगा, टेस्ट में सब समझाऊंगा, ठीक है। मैंने पहले बोला जिसका एग्जाम है जबलपुर का, आपको लास्ट तक देखना मैंडेटरी है, ठीक है। चलो फिर उसके बाद आपका ब्रेक टाइम, इसके बाद चले जाओगे ब्रेक टेस्ट में। ब्रेक टेस्ट में क्या किया है पैटर्न यहाँ पे देखो, पहले 5 ऑप्शन आता था, ठीक है। SWR में ये लोग 9 ऑप्शन डाल दिया, SCR में वही आया, NWR में वही आया। थोड़ा सा चेंज क्या किया, यहाँ पे देखो ABCD आपका सीरियली है लेकिन ये सफलिंग आएगा, AECBD ऐसे करके आएगा, ठीक है। तो ये आपको पता चला। अब यहाँ पे आप लोग को क्या किया है, ये 9 ऑप्शन की जगह किसी में 5 किसी में 9 और आप लोगों को डाल दिया है 10। तो आपको 10 पे प्रैक्टिस करना है। अब मेरा क्या है कि मैं कस्टमाइज्ड टेस्ट देता हूँ स्टूडेंट के डिमांड के हिसाब से, एग्जाम के हिसाब से, कौन सा जोन कैसा ले रहा उसके हिसाब से। तो जैसे कि ब्रिक टेस्ट का बात करते हैं, तो अगर ब्रिक टेस्ट आप मान करके चलो 1 से 20 लगाओगे तो आपको ABCD ऐसे मिलेगा, ABCDE ऑप्शन है ना। अगर आप मान करके चलो 21 से 33 तक लगाओगे तो आपको ये सफलिंग मिलेगा, EBCAD करके, है ना। इसी में अगर आप टेस्ट 25 से मान करके चलो 33 तक जाओगे या 30 से 33 तक जाओगे तो आपको 9 ऑप्शन मिलेगा, है ना। ये सब में 5 ऑप्शन मिलेगा, इसमें 9 ऑप्शन मिलेगा। अब मैं 34 35 ऐड करूंगा तो इसमें मैं 10 ऑप्शन डालूंगा। और मैं आप लोगों को क्या बोलता हूँ, आपको पूरा का पूरा 35 टेस्ट का प्रैक्टिस करना है। अब आपके एग्जाम में 5 ऑप्शन आए, 9 ऑप्शन आए, 10 ऑप्शन आए तो आप कर लोगे, ठीक है। चलो यहाँ पे भी सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे जाओगे और यहाँ पे आपका एक प्रीवियस बटन आएगा, जिसने डेमो खोल करके देखा होगा, वैसे मैं अपने टेस्ट सीरीज में दिखा दूंगा। तो उस पे क्लिक करके आप पीछे भी जा सकते हो। अगर आपका टाइम बचा हुआ है तो आप आगे पीछे जितना बार मन है आप जा सकते हो, ठीक है। चलो इसके बाद आपका नेक्स्ट सेक्शन है पिक्चर पोजीशन। इसमें मैंने बताया 30-30 का 2 सेट आपको मैं टेस्ट सीरीज के हेल्प से समझाऊंगा। ये ऑफिशियल है तो आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा भरोसा होगा और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा आता है। यह पैटर्न देखो अच्छे से, कहाँ पे कंप्रीहेंशन टाइप है, कहाँ पे स्क्रीन 2 पार्ट में विजिबल है, कहाँ पे सिंगल पूरा का पूरा एक आ रहा है स्क्रीन पे, ऐसे करके, ठीक है। चलो ये हो गया आपका पिक्चर पोजीशन और उसके बाद आपका ऑक्टागोनल। ऑक्टागोनल में भी आप शेप देख लो कैसे आया हुआ है, इस तरह से ऐसे, ठीक है।
ऐसे करके आपका शेप आया हुआ है 7 8। चलो अब मैं आपको टेस्ट खोल करके दिखाता हूँ, अच्छे से समझना। काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होता है कि वेबसाइट पे कैसे जाते हैं, है ना। काफ़ी लोगों को मैं देखता हूँ ये नहीं पता होता है कि वेबसाइट पे कैसे जाते हैं। तो आप लोग अपने लैपटॉप पे देखो, साइको टेस्ट का प्रैक्टिस लैपटॉप पे एक्सटर्नल माउस के हेल्प से करना ज़रूरी है। जो लोग नहीं कर रहे हो आप लोग लैपटॉप पे करो, नहीं है तो फ्रेंड से ले लेना, नहीं तो साइबर कैफ़े चले जाना, लेकिन लैपटॉप पे ही आपको करना है। मैं ऐप इसीलिए देता हूँ कि आप लोग जॉब करते हो तो कभी कभी मन है तो आप ऐप पे दे सकते हो, वीडियोज वगैरह देख सकते हो, है ना। लेकिन आपको हमेशा टेस्ट प्रैक्टिस लैपटॉप से करना है, फुल टेस्ट हमेशा लैपटॉप से लगाना है। सेक्शनल टेस्ट आपको मन है तो आप लगाओ ऐप से, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले मैं आपको गूगल खोल करके दिखाता हूँ। जब यहाँ पे आप जाओगे तो जैसे आपका LDC ALP साइको टेस्ट है या GDC ALP साइको टेस्ट है, GDC ALP साइको टेस्ट, ये जब आप सर्च करोगे तो आप देखो सबसे ऊपर में आपको अनलिमिटेड एजुकेशन दिखेगा, ठीक है, सबसे ऊपर में। अगर आप सिर्फ RRB ALP साइको टेस्ट सर्च करोगे तो भी आपको अनलिमिटेड एजुकेशन ही आएगा, है ना। ये नंबर 1 पे है। अगर आप GDCE स्टेशन मास्टर साइको टेस्ट सर्च करोगे तो भी आपको अनलिमिटेड एजुकेशन ही आएगा, है ना। यहाँ पे आप देख रहे हो। चलो मतलब पूरे इंडिया के हर बच्चे यहाँ पे आके करते हैं, मैक्सिमम बच्चे। अगर आप DFCCIL साइको टेस्ट सर्च करोगे तो भी आपको अनलिमिटेड एजुकेशन ही आएगा। मतलब मैं जो सर्च करके दिखाऊंगा वही आपका आने वाला है। तो आप कुछ भी सर्च करके क्या करोगे, अपना वेबसाइट पे आ जाओगे। GDC ALP साइको टेस्ट सर्च करना आपका वही है, तो यहाँ से वेबसाइट पे चले जाना, ठीक है। या डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाओगे, ओके। या अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप अनलिमिटेड एजुकेशन डायरेक्ट लिखो, आंख बंद करके, कि अनलिमिटेड एजुकेशन डायरेक्ट लिखो और सर्च करो, आ गया आपका, है ना। अब कोई सा भी .in वाला वेबसाइट, कोई सा भी, इस पर क्लिक करो, आपका आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ALP साइको टेस्ट पे क्लिक करो, ओके। तो आप इस पेज पे आ जाओगे, क्लियर है। यहाँ पे फ्री वीडियोज, पेड वीडियोज, PDF सब कुछ है। सेक्शनल जैसे मन है सब कुछ, मतलब यहाँ पे आपको मैंने दिया हुआ है वीडियोज। यहाँ पे राइट साइड में आप यहाँ पे यूट्यूब पे जा सकते हो, यहाँ पे आप प्ले स्टोर पे जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियोज आपका वेबसाइट पे भी ओपन होगा, ऐप पे भी ओपन होगा, है ना। मतलब सब कुछ है। यहाँ पे जाके आप मेरे साथ बात कर सकते हो अगर कुछ प्रॉब्लम है तो। इस पे क्लिक करके रजिस्टर कर लेना, ठीक है। जो मेल ID पासवर्ड डालोगे उसी मेल ID पासवर्ड का यूज करके आपको लॉगिन करना है हमेशा, ऐप पे भी और वेबसाइट पे भी। तो आपको जहां से मन है, जैसे मन है वैसे जाओ, है ना। यहाँ पे भी आप आके इनरोल नाउ पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। अभी जो मैंने आपको कोड दिया वो कोड इस तरह से है, NAVARATRI, इसको अप्लाई कर लेना तो आपका 999 होगा। ये कोड कल एक्सपायर हो गया था, लेकिन जबलपुर वाले मैक्सिमम बच्चों ने मुझे ये नवरात्रा का ऑफर मांगा तो मैं 2 दिन के लिए इंक्रीज किया। तो इसको आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। जब आप एक बार लॉगिन करोगे तो आपके सामने इस तरह का वेबसाइट ओपन होगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड में टेस्ट सीरीज है, इस पर क्लिक करना और इसके बाद नंबर 1 पे ही आपका ALP साइको टेस्ट है, इस पर क्लिक करना। जिन्हें कुछ नहीं पता है PDF पे जाके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, है ना। पेड वीडियोज पे जाके सारा का सारा आपका वीडियोज है अपना देख लेना, है ना। फ्री वीडियोज पे जाके सिलेबस क्या होता है, T-स्कोर क्या होता है, जो आपको समझना है समझ लेना। और टेस्ट सीरीज में सेक्शनल पे जाके पहले मेमोरी टेस्ट पे जाओ, ट्रैक मेमोरी का सारा टेस्ट का प्रैक्टिस करो, यहाँ पे आपको दिखेगा। फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट पे जाओ, वॉच टेबल टेस्ट का सारा टेस्ट का प्रैक्टिस करो। अटेम्प्ट का कोई कमी नहीं है, अटेम्प्ट खत्म होगा मुझे मैसेज करना, सब कुछ नया कर देंगे। डेप्थ परसेप्शन टेस्ट पे जाना, ब्रिक टेस्ट का प्रैक्टिस करो, है ना। पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन टेस्ट पे जाके पिक्चर पोजीशन का प्रैक्टिस करो। परसेप्चुअल स्पीड पे जाके ऑक्टागोनल का प्रैक्टिस करो। और जब सब कुछ अच्छा हो जाए तो फुल टेस्ट पे जाके आराम से फुल टेस्ट नंबर 1 से 10 और 41 से 50, है ना। 48 तक आपको दिखेगा, 49 और 50 मैं आपके एग्जाम से पहले ऐड कर दूंगा। तो फुल टेस्ट 1 से 10 और 41 से 50, ये 20 फुल टेस्ट को लैपटॉप पे एक्सटर्नल माउस के हेल्प से बार बार लगाओ,
है ना। यही आपके एग्जाम में आने वाला है। यहाँ पे आप देखो ट्रैक मेमोरी, वॉच टेबल टेस्ट, ब्रिक टेस्ट, पिक्चर पोजीशन, ऑक्टागोनल। क्लियर है। चलो अब मैं आपको खोल करके दिखाता हूँ जल्दी जल्दी में, ताकि आपको एग्जैक्ट पता चल सके सारा कुछ। और जैसा यहाँ है सेम वैसा ही आएगा। 5 मिनट का इंस्ट्रक्शन टाइम, मेमोरी पेज मेमोराइज करोगे, 3 मिनट का टाइमर चलेगा, 3 मिनट खत्म होगा। यहाँ पे क्वेश्चन पेज पे जाओगे, 12 क्वेश्चन होगा, सबमिट सेक्शन करोगे, 1 मिनट का ब्रेक टाइम आएगा, फिर से आपका मेमोरी पेज 2 आएगा, फिर आपका 3 मिनट का टाइमर चलेगा, क्वेश्चन पेज आएगा, ये खत्म होगा, फिर से आपका 1 मिनट का ब्रेक टाइम। इसके बाद आपका वाच टेबल टेस्ट ओपन हो जाएगा। वाच टेबल टेस्ट में एक फिगर पे 20 क्वेश्चन होगा और स्क्रोलिंग देख लो अच्छे से। इसे कहते हैं वर्टिकल स्क्रोलिंग, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रोलिंग। और क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा एक बार में स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, आपका काफी टाइम बर्बाद होने वाला है, इसीलिए आपको इसी फॉर्मेट पे प्रैक्टिस करना है। जैसे आपको इंग्लिश कंफर्टेबल है या हिंदी कंफर्टेबल है, आप पढ़ोगे, है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 आप पढ़ोगे, आपको पूरा दिखेगा ही नहीं, आप आगे जाओगे, है ना, फिर आप पीछे जाओगे, आप सॉल्व करोगे, फिर आप यहाँ पे जाके आंसर करोगे, फिर आप यहाँ पे जाके पीछे जाओगे। तो इसी का प्रैक्टिस आपको करना है। मैक्सिमम बच्चे वाच टेबल टेस्ट में फेल इसी वजह से करते हैं कि वो आसान आसान कहीं से टेस्ट सीरीज ले लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, और एग्जाम में इंटरफेस का पता होता नहीं है, वहां पे जाके मार खा जाते हैं। तो ये आपको पता चला कि एक ही फिगर पे आपका 20 क्वेश्चन आने वाला है, सर्वर एकदम फास्ट मक्खन जैसा चलेगा, और आपको प्रैक्टिस बार बार करना है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हूँ, सब लोग ज्वाइन करो, वहां पे जाके आपस में डिस्कशन करो। एक फिगर पे 5 क्वेश्चन, सेव है नेक्स्ट, दूसरा फिगर पे 5 क्वेश्चन, तीसरा फिगर पे 5 क्वेश्चन, मन है तो पीछे जाओ, है ना, आगे जाओ, ऐसे करके 5 मिनट में आपका 50 क्वेश्चन। सेम क्वालिटी वही आपका आने वाला है। पिक्चर क्वालिटी एग्जाम में थोड़ा सा डाउन होगा, तो ये एकदम माइंड में सेट कर लेना। यहाँ पे मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ तो मैं अच्छा खासा क्वालिटी पे प्रैक्टिस करवाता हूँ। 30-30 क्वेश्चन का आपका 2 सेट रहेगा, 7 मिनट में आपको 60 क्वेश्चन वहाँ पे मिलेगा। सेव है नेक्स्ट करोगे तो अगला 30 क्वेश्चन आएगा, और जब ये सेक्शन आपका खत्म हो जाएगा तब चले जाओगे आप ऑक्टागोनल टेस्ट में। और ऑक्टागोनल टेस्ट का फिर 5 मिनट इंस्ट्रक्शन खत्म होगा, तो फिर से आपका 96 क्वेश्चन, 32 32 32 का 3 सेट, 7 मिनट का टाइम। मैं 6 मिनट पे प्रैक्टिस जानबूझ के करवा रहा हूँ। 6 मिनट पे अच्छा से प्रैक्टिस करोगे तो 7 मिनट पे वहाँ पे पूरा का पूरा बना के आओगे। ऑक्टागोनल टेस्ट का कट ऑफ 84-85 तक चला जाता है, इसीलिए इस पे थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना। ये मत समझना कि हल्का है 80 ले आए तो काफ़ी है, 84-85 तक इसका कट ऑफ जाता है। तो इस पे प्रैक्टिस आपको अच्छे से करना है। सबसे इजी दिखता है, सबसे ज़्यादा यही आपको एग्जाम में बाहर करवा देता है, क्योंकि इसमें सब लोग 84-85 लेके चले आते हैं। तो ये आपको पता चला, 32-32 का आपका 3 सेट। ओके, और जब आप सबमिट करोगे तो आपका इस तरह से आएगा कि कितना आपने बनाया नहीं बनाया, है ना। और उसके बाद आप सबमिट करोगे तो आपका टी स्कोर दिखा देगा कि आपने कितना बनाया, एक्यूरेसी कितना है, एवरेज स्कोर कितना है, आपका टी स्कोर कितना है। और 42 से ज़्यादा होना चाहिए सभी 5 में। एक में भी अगर 42 से कम हुआ तो आप फेल कर जाओगे। उम्मीद करता हूँ जितने भी बच्चे जबलपुर वाले हो, अनलिमिटेड एजुकेशन से प्रैक्टिस करो और एग्जाम में फोड़ के आओ। गारंटी मैं लेता हूँ आपके सिलेक्शन का। बस जितना मैंने बोला है उतना ईमानदारी से आपको करना है। ओके, अगर सब कुछ समझ में आ गया हो तो लेक्चर को लाइक कर देना, कमेंट में बता देना कि सब कुछ समझ में आया या नहीं, सारा डाउट क्लियर हुआ या नहीं। डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। और जो बच्चे किसी और प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो, अगर सेम पैटर्न जैसा मैंने दिखाया है अगर वैसा है तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी करो, बस अपने सिलेक्शन पे फोकस करो। प्लेटफॉर्म यहीं पे रहेगा, अपॉर्चुनिटी आप गंवा दोगे, तो मिस्टेक नहीं होना चाहिए। लास्ट में फिर से बताता हूँ, कोड है आपका NAVARATRI। 2 दिन के बाद मैं इस कोड को एक्सपायर कर दूंगा। तो साइको टेस्ट जनरली 7 से 10 दिन का ही खेल होता है, तो अभी आपके पास 12 दिन है, काफ़ी है। 10 दिन आप अच्छे से प्रैक्टिस करो इस 20 फुल टेस्ट को। फुल टेस्ट नंबर 1 से 10 और 41 से 50 बार बार लगाओ, मजा आ जाएगा। तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मन से एग्जाम का तैयारी करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, थैंक यू।